क्या आप फोटोशॉप में एडिट करते हैं और आपको एडिट करने के लिए घंटों लग जाते हैं? तो भाई आप आए हो सही पते पे, आई मीन सही वीडियो पे, क्योंकि ये वीडियो आपकी एडिटिंग स्किल्स को सुपर फास्ट और इजी कर देगा। यानी कि सिर्फ एक बटन दबाकर आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अन्नी। आज मैं आपको फोटोशॉप के सबसे जरूरी हिडन शॉर्टकट स्किल्स को बताने वाला हूँ, जो आपकी एडिटिंग स्पीड्स को 2x तक बढ़ा सकती है और आपको प्रो एडिटर बना सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एंडिंग में मैं आपको 6 ऐसे सीक्रेट शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ जो फोटोशॉप यूजर को पता होने ही चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फोटोशॉप के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सिलेक्शन और नेविगेशन शॉर्टकट्स की। तो बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 1 की। मान लो आपने पूरा आर्टबोर्ड डिजाइन किया है और आपको सब कुछ एक साथ सिलेक्ट करना है, तो बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं। बस कीबोर्ड पर दबाइए Ctrl A और फोटोशॉप बोलेगा हो गया भाई, सब कुछ सिलेक्ट है। ये शॉर्टकट आपके हर लेयर, हर एलिमेंट को एक साथ पकड़ लेता है, जिससे आप मूव, ट्रांसफॉर्म या कॉपी पेस्ट सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 2 की। अब सोचिए, आपने कुछ सिलेक्ट किया था लेकिन अब वो सिलेक्शन हटाना है, तो क्या करेंगे? ब्रश उठाओगे या सिलेक्शन टूल से बाहर क्लिक करोगे? अरे नहीं, प्रो जैसे बनो। बस दबाओ Ctrl D और सिलेक्शन हो जाएगा गायब। एकदम साफ सुथरा आर्टबोर्ड मिल जाएगा दोबारा काम करने के लिए। अब बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 3 की। ये शॉर्टकट तो हर किसी का फेवरेट है। कुछ गलत हो गया, लेयर डिलीट कर दी, कोई टेंशन नहीं, दबाइए Ctrl Z और आपका पिछला स्टेप अंडू हो जाएगा, जैसे कि गलती कभी हुई ही नहीं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा अंडररेटेड लेकिन सुपर यूजफुल शॉर्टकट की। कई बार क्या होता है, आप बार बार कुछ ट्राई करते हो लेकिन Ctrl Z सिर्फ एक ही स्टेप में अंडू करता है। तब काम आता है Ctrl Alt Z। ये शॉर्टकट फोटोशॉप का टाइम मशीन है। जितना चाहे उतनी पुरानी स्टेप पर वापस जाओ और दोबारा सही रास्ता चुनो। अब बात करते हैं प्रो टिप के बारे में। ये चारों शॉर्टकट्स अगर आपको आदत में आ गए तो समझ लीजिए आपकी एडिटिंग स्पीड पहले से 2 गुनी हो जाएगी। टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, आप कर पाएंगे ज्यादा क्रिएटिव काम। तो दोस्तों, आज से ही इन शॉर्टकट की प्रैक्टिस को शुरू कर दो। अब एक सवाल, आप फोटोशॉप में अंडू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? Ctrl Z सही जवाब है। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा बार अंडू करना हो तो बहुत से लोग नहीं जानते कि फोटोशॉप में मल्टीपल अंडू करने के लिए Ctrl Alt Z दबाना पड़ता है। अब एडिटिंग को फास्ट एंड इजी बनाने वाले कुछ मैजिक की बात करते हैं। ये शॉर्टकट्स आपके फोटोशॉप वर्कफ्लो में डाल देंगे रफ्तार और स्टाइल। मान लीजिए आपने कोई इमेज या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और अब आपको उसे छोटा बड़ा घुमाना या रिपोजिशन करना है, तो बस दबाइए Ctrl T। अब आप उससे फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जूम इन, रोटेट, स्क्यू, जो चाहे वो करो। यह शॉर्टकट्स हर डिजाइन का बेस्ट फ्रेंड है जब बात आती है क्विक एडजस्टमेंट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट के बारे में। आपने कोई स्पेसिफिक एरिया सिलेक्ट किया है लेकिन आपको चाहिए बाकी का पार्ट। अब क्या फिर से सिलेक्शन बनाओगे? अरे नहीं, स्मार्ट बनो, दबाओ Ctrl Shift I और सिलेक्शन हो जाएगा इनवर्ट। अब फोटोशॉप समझ जाएगा कि आपको बाकी सब कुछ चाहिए। एक प्रो टिप भी दे देता हूँ, ये ट्रिक बैकग्राउंड हटाते वक्त कमाल की काम आती है। इमेजिन करिए आपने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और उसकी कॉपी बनानी है। अब बहुत से लोग कॉपी पेस्ट करते हैं लेकिन आपको प्रो की तरह काम करना है, तो प्रेस कीजिए Ctrl J। एक ही सेकंड्स में डुप्लीकेट लेयर तैयार है। ना कोई झंझट, ना कोई टाइम वेस्ट, सीधे एक्शन। इन मैजिक कीज को रोजाना यूज करना शुरू कर दो और देखो फोटोशॉप में कितने स्मूथ और फास्ट काम होता है। फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं फोटोशॉप के कुछ सुपर हैंडी पेंटिंग टूल्स के बारे में, जिनसे आपकी क्रिएटिविटी को मिल जाएगा एक नया रंग। सबसे जरूरी टूल, ब्रश टूल। बस कीबोर्ड पर प्रेस कीजिए B और तुरंत ब्रश टूल एक्टिव हो जाएगा। लीनियर वर्क, शैडोइंग, कलरिंग, सब कुछ आसान। अब कुछ हटाना हो तो बार बार टूल बार में क्यों जाओ, दबाइए E और इरेजर हाथ में। सिंपल, फास्ट और सुपर एफिशिएंट। आप ब्रश का साइज कैसे चेंज करते हैं? अगर आप हर बार सेटिंग्स में जाकर साइज एडजस्ट कर रहे हैं तो बहुत स्लो है। प्रो एडिटर्स ब्रश ब्रैकेट कीज दबाते हैं, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से बड़ा ब्रश। सेकंड्स में कंट्रोल आपके हाथ में। और अगर आप थोड़ा एडवांस कंट्रोल चाहते हैं तो बस माउस की लेफ्ट क्लिक दबाकर होल्ड करो और ब्रश को मूव करो। हार्डनेस और ओपेसिटी दोनों का साथ कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल मास्टर की तरह। अब मान लो आप किसी एग्जिस्टिंग इमेज से कोई कलर उठाना चाहते हो, ब्रश छोड़ो मत, बस दबाओ Alt और क्लिक करो उस कलर पर। एक ही सेकंड्स में वही कलर आपके पैलेट में
रेडी टू पेंट। इन टूल्स और शॉर्टकट्स को आपने वर्क फ्लो में लाओ और खुद देखो कितना स्मूथ, फास्ट और मजेदार हो जाता है डिजिटल पेंटिंग या रीटचिंग का काम। अब एडिटिंग के बाद सबसे जरूरी चीज जो कि है सेव करना। लेकिन क्या आप इसे प्रो तरीके से सेव कर सकते हैं? रुकिए मैं बताता हूँ। एडिटिंग में लगे हैं, काम कर रहे हैं और सेव करना भूल गए। भाई फोटोशॉप कभी भी क्रैश कर सकता है। हर 5 मिनट में Ctrl+S दबाओ और अपनी मेहनत की एडिटिंग को सेफ रखो। अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल से कोई नया वर्जन बनाना चाहते हैं जैसे थंबनेल V1, V2 या V3 तो बस Ctrl+Shift+S दबाइए और फाइल को किसी नए नाम से सेव कर लीजिए। ओरिजिनल फाइल भी सेफ और नया वर्जन भी रेडी। अब बात करते हैं उन डिजाइनर्स और यूट्यूबर्स की जिन्हें चाहिए हाई क्वालिटी और कम साइज की इमेजेस। तो भाई कॉपी पेस्ट या नॉर्मल एक्सपर्ट छोड़ दो, दबाओ Ctrl+Alt+Shift+S और पाओ परफेक्ट वेब ऑप्टिमाइज्ड इमेज। वेबसाइट, थंबनेल और इंस्टाग्राम के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अब सोचिए, आपने बहुत सारी लेयर्स पर काम किया है और उनको एक सभी के साथ मर्ज करना है, लेकिन बिना ओरिजिनल लेयर को खोए। बस Ctrl+Shift+Alt+E दबाइए और फोटोशॉप बना देगा एक नई मर्ज लेयर। परफेक्ट। जब चाहिए फाइनल टच या फिल्टर्स अप्लाई कर दो। एडिटिंग करना एक स्किल है, लेकिन स्मार्ट तरीके से सेव करना एक आर्ट है। इन शॉर्टकट से आप सिर्फ फास्टर नहीं बल्कि स्मार्टर एडिटर बन सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द शॉर्टकट सीक्रेट्स कीज। अब मान लो आपको किसी लेयर की ओपेसिटी 60% करनी है, क्या करोगे? ओपेसिटी स्लाइडर खींचेंगे? भाई ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब सुपर फास्ट तरीके से करने के लिए आपको सिर्फ प्रेस करना है 6 और आपकी ओपेसिटी हो जाएगी 60%। अब मान लो मुझे इस ओपेसिटी को करना है 30%, तो बस दबाइए 3 और आपकी ओपेसिटी हो जाएगी 30%। बस नंबर प्रेस करो और लेयर कंट्रोल करो, लेकिन याद रहे When move tool is activated, only then this trick will work. वरना टूल सिलेक्शन बदल सकता है। लेयर को ऊपर नीचे लाने के लिए बार बार ड्रैग करना पुरानी बात है। Ctrl+Left स्क्वायर ब्रैकेट जिससे कि आपका लेयर नीचे आ जाएगा और Ctrl+Shift+Right स्क्वायर ब्रैकेट जिससे कि आपका लेयर ऊपर चला जाएगा। बस कीबोर्ड से ही लेयर्स का पूरा ट्रैफिक कंट्रोल हाथ में। और अगर आप किसी स्पेसिफिक लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो प्रेस कीजिए Alt+Right स्क्वायर ब्रैकेट, Alt+Left स्क्वायर ब्रैकेट। ये टूल लेयर्स के बीच में जंप करने के लिए परफेक्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट शॉर्टकट, एडिटिंग के बीच में कभी कभी फोटो को रोटेट करने की जरूरत होती है ताकि एंगल बेहतर मिल सके। तो बस प्रेस करना है R और ड्रैग करो, कैनवास घूम जाएगा। ये सिर्फ व्यूइंग एंगल के लिए होता है, फाइनल सेव में सीधा ही सेव हो जाएगा। ये शॉर्टकट पेंटर्स के लिए और रिटचर्स के लिए गोल्ड है। शॉर्टकट नंबर 4, अगर फोटोशॉप की स्क्रीन ज्यादा ब्राइट या ज्यादा डार्क लग रही है तो आपको सिंपली प्रेस करना है Shift+F1 फॉर द डार्कर इंटरफेस एंड Shift+F2 फॉर द लाइटर इंटरफेस। लेकिन याद रखिए 4 लेवल्स तक ही लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। कभी कभी लगता है यार ये क्या कर दिया मैंने, पहले वाली फाइल अच्छी लग रही थी, तो टेंशन ना लो भाई, बस प्रेस करो F12 और फोटोशॉप वापस ले आएगा आपको लास्ट सेव्ड वर्जन पे। लेकिन ध्यान रहे ये तभी काम करेगा जब आपने आपका फाइल सेव किया हो। अगर आपने फाइल सेव नहीं किया तो भाई भूल ही जाओ, कुछ रिवर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे फोटोशॉप के कुछ सीक्रेट्स और सुपर यूजफुल शॉर्टकट कीज जो आपके एडिटिंग को सच में नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। अब मुझे कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा शॉर्टकट्स आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, फोटोशॉप वाले दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब टू VFX Player। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप क्रिएटिंग, कीप एडिटिंग।